विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं संजीवनी सीरीज का 22वां वीडियो। इससे पहले हमने 21 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। टोटल 25 वीडियो हैं एसएसटी के। तो यहाँ पर जो हम चैप्टर देख रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पे क्रियाकलाप में कौन से क्षेत्र आते हैं वो सब चीज़ें हम देखने वाले हैं एमसीक्यू के रूप में। और जो चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है इनको ढंग से पढ़ लेना, आपका परीक्षा में जो है स्कोर बहुत बेहतरीन हो जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रक पाया जाता है? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तीनों क्षेत्रक आपने पढ़ा है तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र वस्तुओं के निर्माण से संबंधित है? तो द्वितीय क्षेत्र में जो है वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है? तो प्रकृति से जो भी चीजें हम लेते हैं वो प्राथमिक क्षेत्रक में आता है, जैसे खेती, वनों से कुछ लेना, भूमि से कुछ उगाना, या मछली पकड़ना, या पशुपालन करना, ये सारे के सारे जो प्राथमिक क्षेत्रक में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा क्षेत्रक सेवाएं क्षेत्र प्रदान करता है? तो तृतीय क्षेत्रक जो है हमारा सेवाएं प्रदान करता है, तो हमारा जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें सेवा क्षेत्रक, इसको तीसरे क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक के नाम से भी जाना जाता है, दूसरे क्षेत्रक को उत्पादन क्षेत्रक के नाम से जाना जाता है, और प्राथमिक क्षेत्रक को प्राकृतिक क्षेत्रक भी बोलते हैं, प्राकृतिक क्षेत्रक भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में कपास द्वारा कपड़े का उत्पादन करना। अब देखो, कपास द्वारा कपड़े का उत्पादन करना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? अब देखो, कपास द्वारा कपड़ा बनाना, अब कपास अगर केवल होता तो यह हो जाता प्राथमिक क्षेत्र। कपास से क्या बन रहा है? कपड़ा बन रहा है। तो यानी कि हम प्राथमिक क्षेत्र का जो हमने धरती से जो चीज़ उगाई है उसका हम उपयोग करके दूसरे चीज़ में बदल रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? द्वितीय क्षेत्रक में। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बीमा, बैंकिंग, संचार तृतीय क्षेत्रक में आती हैं। ठीक है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा कुछ जो आंसर हो जाएगा वो तृतीय क्षेत्रक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्राथमिक क्षेत्रक के उत्पाद का उदाहरण जो है आपका कृषि है, वानिकी वन से भी संबंधित है, मत्स्य पालन भी है। तो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अल्प बेरोजगारी तब होती है जब क्या होता है? अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं तब उसको अल्प बेरोजगारी कहा जाता है। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सा द्वितीय क्षेत्रक का उदाहरण नहीं है? द्वितीय क्षेत्रक, ध्यान रखो द्वितीय क्षेत्रक। ठीक है, तो देखो कुम्हार जो है द्वितीय क्षेत्रक में नहीं आता, ये मिट्टी से ही प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, मिट्टी से कुछ अलग चीज नहीं बना रहा, मिट्टी से सोना नहीं बन रहा। ठीक है ना, तो मिट्टी से मिट्टी का ही आइटम बन रहा है, इसलिए कुम्हार जो है ये आपका द्वितीय क्षेत्रक का उदाहरण नहीं है, ये प्राथमिक क्षेत्रक में आ चुका है। ठीक है ना, और बेकरी वाला जो है, ये देखो बेकरी वाला जो है गेहूं से क्या बना रहा है? बिस्किट बना रहा है। ठीक है, बढ़ई जो है लकड़ी से क्या बना रहा है? बेड बना रहा है, फर्नीचर बना रहा है, अलग तरह का डिजाइन बना दे रहा है। ठीक है ना, और डिजाइन भी जो है आपका वो लकड़ी से पचासों तरह के लकड़ी को छील करके काट करके पता नहीं क्या क्या बना देते हैं। दर्जी जो है आपका जो है प्राथमिक क्षेत्र से उत्पाद जो कपास है उससे कपड़ा बना हुआ है, उसको दर्जी सिल रहा है। ठीक है, तो ये द्वितीय क्षेत्रक में जो है ये नहीं आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है आपका कौन सा चीज है जो ये सॉरी दर्जी जो है आपका द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण हो जाएगा ना। तो यहाँ पर जो है कौन सा द्वितीय क्षेत्र का नहीं है? तो कुम्हार। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की कौन सी सेवा प्राथमिक क्षेत्र का अंग है? तो यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्रक की बात हो रही है कि कौन सी सेवा प्राथमिक क्षेत्रक का अंग है। तो यहाँ पे देखो प्राथमिक क्षेत्रक में क्या आता है, तो यहाँ पे हमको देखना है, ध्यान से समझना है। यहाँ पे देखो, यदि हम यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं तो देखो बैंकिंग, परिवहन सेवा और भंडारण सेवाएं तीनों ही जो है आपके तृतीयक क्षेत्रक में शामिल होती हैं। और यहाँ पे पूछ क्या रहा है? प्राथमिक क्षेत्रक का अंग है। यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी सेवा प्राथमिक क्षेत्रक का अंग नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे कोई भी प्राथमिक क्षेत्रक का है ही नहीं, तो हमारा जो है क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, जब यहाँ पे नहीं लगा हो। कहाँ पे? यहाँ पे नहीं लगा हो। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया? तो 2005 में किया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे 1973 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा था? 1973 में जो सबसे बड़ा था वो प्राथमिक क्षेत्र था, क्योंकि उस समय इंडस्ट्रीज जो है ज़्यादा नहीं थी। ठीक है, सारे के सारे लोग प्रकृति से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी उत्पादन की अंतिम प्रक्रिया है? तो वो है आपकी रोटी उत्पादन की। ठीक है, देखो पौधा, गेहूं का दाना, आटा, ये सारे के सारे क्या है? पहला तो आपका पौधा है, उससे गेहूं का दाना बन रहा है, फिर दाने को पीस करके आटा बन रहा है, लेकिन लास्ट में क्या बन रहा है? रोटी। खत्म हो गया, तो ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसी देश की राष्ट्रीय आय में निम्न में से किसका योगदान होता है? तो वही कृषि का,
आयात का, ठीक है, उद्योग और आयात का, उस यातायात का और निर्माण का, सभी का, तो उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है। अब यहाँ पे सीधा सीधा पूछा है, सार्वजनिक क्षेत्र का जो है वो नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब देखोगे कि वो जो भारत के अंडर आता है, वो मतलब सरकार के अंदर आता है, वो सार्वजनिक क्षेत्र में। रिलायंस इंडस्ट्रीज तो धीरू भाई अंबानी की है, ठीक है, तो भैया ये ऑप्शन जो है सार्वजनिक नहीं है, इस पे सबका हक नहीं है, इस पे रिलायंस वालों का हक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निजी क्षेत्र से संबंधित नहीं है। अब निजी क्षेत्र में कौन सा नहीं आता, यानी कि आपका खुद का नहीं है, तो यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आपका खुद का नहीं है, ठीक है ना। बाकी मारुति वाले का मारुति है, हिंदुस्तान लीवर जो है किसी और का है, और रिलायंस आप जानते हैं धीरू भाई अंबानी का है। यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है ये किसका है, सरकार का है, तो इसीलिए निजी से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, संगठित क्षेत्र की विशेषता क्या है, तो यहाँ पर जो है नियुक्ति पत्र भी मिलता है, नियमित रोजगार की गारंटी रहती है, और सवेतन अवकाश भी मिलता है, ठीक है, वेतन भी मिलेगा, आप छुट्टी पे रहोगे तो भी वेतन मिलेगा, तो यही संगठित क्षेत्र की विशेषता है। तो उपरोक्त सभी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ईंटों से भवनों का निर्माण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र या किस क्षेत्र की गतिविधि है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये ईंट से भवन बन रहा है, यानी कि ईंट तो प्रकृति से मिट्टी से बनी है, लेकिन भवन जो है हम उसको फिर से अलग स्ट्रक्चर दे रहे हैं, यानी कि पृथ्वी का हम जो है संसाधनों का उपयोग करके कुछ नया बना रहे हैं, तो हमारा द्वितीय क्षेत्रक में आ जाएगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो राष्ट्रीय आय की संरचना से क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पे हो जाएगा राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो जीडीपी किन वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का योग है, तो जीडीपी जो है अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य का योग होता है, तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीन से भिन्न है, तो यहाँ पर देखो इसमें से कोई एक भिन्न है, तो कृषक, मधुमक्खी और पुजारी और माली। तो यहाँ पे देखो आपका माली, कृषक और मधुमक्खी पाल, ये सारे के सारे एक जैसे, पुजारी जो है आपका मंदिर में, तो यहाँ पे सीधा सीधा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, पिछले 30 वर्षों से किस क्षेत्र ने सबसे अधिक विकास किया है, तो पिछले 30 वर्षों में सबसे ज़्यादा विकसित जो क्षेत्र हुआ है वो हुआ है तृतीयक क्षेत्रक, जिसमें परिवहन, भंडारण और बैंकिंग सेवाएं वगैरह आ जाती हैं, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, भारत में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो हमेशा प्रधानमंत्री होता है, चाहे प्रधानमंत्री कोई भी बने। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, भारत में जीडीपी में सर्वाधिक योगदान निम्न में से किस क्षेत्र का है, तो आपको समझ जाना चाहिए, जो अभी मैंने बताया था सबसे ज़्यादा पिछले सालों में, कई सालों में कौन सा क्षेत्रक सबसे आगे बढ़ा है, तो तृतीय क्षेत्रक, तो योगदान सबसे ज़्यादा किसका होगा, तृतीय क्षेत्रक का, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सी तृतीय क्षेत्र की क्रिया है, तो निम्न में से कौन सी तृतीयक क्षेत्र की क्रिया है आपको बताना है, तो वो कौन सी तृतीयक, मैंने अभी अभी 50 बार बताया बीच बीच में, तो बैंकिंग सेवाएं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब देखो लकड़ी से कागज बनाना द्वितीय क्षेत्रक में आता है, खेती करना और मछली पालना प्रथम क्षेत्रक में आता है, बैंकिंग सेवाएं तृतीय क्षेत्रक में। निजी क्षेत्रक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो देखो निजी क्षेत्रक जो होता है यहाँ पर सीधा सीधा क्या करता है ये काम, इसका काम अगर हम देखें तो यहाँ पे लोक कल्याण तो होता ही नहीं है, ठीक है, निजी मतलब आपका या मेरा, किसी एक आदमी का। अत्यधिक लाभ अर्जित करना, ये हमारा मेन काम है, ठीक है, हम लोग लाभ अर्जित करने का जो है निजी क्षेत्र को बनाते हैं, अपनी इंडस्ट्री बनाते हैं, अपनी दुकान खोलते हैं, जन सुविधाओं को उपलब्ध कराना हमारा कोई मेन पर्पज नहीं होता है, ठीक है ना। निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अधिक से अधिक लाभ कमाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो सार्वजनिक क्षेत्र का जो होता है, देखो सार्वजनिक मतलब सभी के लिए, तो यहाँ पे सभी के लिए हम क्या कर सकते हैं, जन सुविधा और लोक कल्याण करना, ये सार्वजनिक क्षेत्र का काम होता है। साथ साथ में वो उसका काम ये भी होता है कि वो उचित कीमत पर वस्तुओं को उपलब्ध कराए, तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, लेकिन बेस्ट ऑप्शन जो है आपका बी हो जाएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में विद्यालय जाने के आयु वर्ग में लगभग कितने बच्चे हैं, तो 20 करोड़ अभी बच्चे जो हैं भारत में विद्यालय जाने के आयु के अंदर अंदर आते हैं, तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो भारत में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाले दो राज्य कौन से हैं, तो दो राज्य सबसे ज़्यादा जहाँ पे शिशु मृत्यु दर है वो है मध्य प्रदेश और आपका उड़ीसा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं, तो लगभग 80%। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछेगा 2005 के अंतर्गत उन सभी लोगों जो काम करने में सक्षम है और जिन्हें काम की ज़रूरत है को सरकार द्वारा वर्ष में कितने दिन के गारंटी रोजगार की गारंटी दी गई है, तो आपको पता होगा जो है आपका 100 दिन है, ठीक है, मनरेगा नरेगा इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक प्रति
विधियों को महत्वपूर्ण मापदंडों के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया जाता है, उन समूहों को क्या कहते हैं, तो उन्हीं को हम क्षेत्रक कहते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस आधार पर क्षेत्रकों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रकों में वर्गीकृत किया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि उद्यम और स्वामित्व, ठीक है ना। तो उद्यम और स्वामित्व यानी कि उद्यम का स्वामित्व। तो यहाँ पे आपका उद्यम मतलब जो भी आपका इकाई है, जो आपकी दुकान है, कंपनी है, कुछ भी है, उसका मालिक कौन है, उसके आधार पर जो है हम किसी भी क्षेत्र को जो है सार्वजनिक या निजी बता सकते हैं। अगर उसका स्वामी निजी है तो निजी क्षेत्रक हो गया, अगर वो सबके लिए तो सार्वजनिक हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में लागू किया गया था, तो आपको बता दिया था मैंने, 2005 में लागू किया गया था। वे गतिविधियां जिसमें सभी सेवाओं वाले व्यवसाय सम्मिलित हैं, जिसमें परिवहन, संचार, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा प्रबंध जैसी गतिविधियां किस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, तो आप देख सकते हो मैंने बताया था परिवहन, संचार, व्यापार और जो है स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा वगैरह सब जो हैं ये आपके द्वितीयक क्षेत्रक में सबसे ज़्यादा जो प्रगति पे है उसी में आती हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किसे प्रच्छन्न रोजगार के नाम से जाना जाता है, तो जिसमें अल्प रोजगार होता है उसे ही प्रच्छन्न रोजगार के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा, अल्प रोजगार, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जीडीपी क्या है, तो जीडीपी जो है आपका सकल घरेलू उत्पाद है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक गतिविधियों को किन क्षेत्रकों में वर्गीकृत किया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर्थिक गतिविधियों को हमने जितने भी गतिविधियां पढ़ी हैं, चाहे वो प्राथमिक में हो, द्वितीय में हो या तृतीय में हो, वो सारी की सारी आर्थिक क्रियाओं के ही अंदर आती हैं, क्योंकि उससे पैसे कमाना ही हमारा लक्ष्य होता है। चाहे खेती करें तो भी पैसे कमाना है लक्ष्य, मछली पकड़ते हैं तो भी उसको बेच करके पैसे कमाना है, इस तरह से मिट्टी से कुछ उत्पादित करते हैं वो भी लक्ष्य जो है आपका पैसे कमाना है। यानी कि हमारी सुख सुविधाओं के लिए जो भी गतिविधियां होती हैं वो क्षेत्रकों में आती हैं, और तीन ही क्षेत्रक हैं जिसमें हमारा कौन कौन सी है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है, तो अभी आप जो है कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है ये बात हो रही है, ठीक है। तो हमारा जो सबसे अधिक रोजगार देने वाला है, सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला है अभी के टाइम में, तो हमारा कौन सा क्षेत्रक है, वो है हमारा प्राथमिक क्षेत्रक, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वह स्थिति जिसमें श्रमिक काम तो करते हैं परंतु पूर्णतः रोजगार में नहीं लगे होते, अर्थात श्रमिक को उनके सामर्थ्य से काम कम दिया जाता है, कहलाती है, तो उसको अल्प बेरोजगारी जो हम बोलते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो है, वे क्षेत्र जो सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं, वे ये छोटी छोटी और बिखरी इकाइयां जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं, इस क्षेत्र के नियम तथा विनियम होते हैं परंतु उनका अनुपालन नहीं होता, उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें असंगठित क्षेत्रक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया, वह परिस्थिति जिसमें एक प्रक्रिया में आवश्यकता से अधिक श्रमिक काम कर रहे होते हैं, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति कुछ काम कर रहा है परंतु किसी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है, उसे क्या कहा जाएगा, तब उसे हम कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, वे गतिविधियां जिसके अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के द्वारा अन्य रूपों जैसे उद्योग, विनिर्माण कार्य और विद्युत आदि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो आप देख सकते हो कि जो उद्योग आता है, विनिर्माण कार्य आता है, ये सारे के सारे द्वितीय क्षेत्रक में आते हैं, सेवा क्षेत्रक में नहीं आते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा द्वितीय क्षेत्रक। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करें तो वह क्षेत्रक जिसमें परिसंपत्तियों पर स्वामित्व, नियंत्रण तथा प्रबंध की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है, वो निजी क्षेत्रक कहलाते हैं, जिस पर खुद का अधिकार होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, असंगठित क्षेत्रक के सदस्य कौन होते हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा जो यहाँ पे देखोगे असंगठित का मतलब हो गया जिस पे कोई भी नियम कानून जो है नहीं लग रहे हैं, तो हो गया भूमिहीन कृषक, ठीक है, आपका छोटे और सीमांत किसान, और फसल जो है बटाईदार या कारीगर, तो उपयुक्त सभी जो है इसमें आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी क्या बात करते हैं कि वे गतिविधियां जो कि मनुष्य के प्राकृतिक पर्यावरण से जुड़ी हैं, अभी मैंने बताया मनुष्य की जो भी प्रकृति से जुड़ी गतिविधियां हैं सारी की प्राथमिक क्षेत्रक में आएगी, पढ़ने की समस्या ही नहीं है इसमें, आप आराम से पढ़िए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे उद्यम अथवा क्षेत्रक, कार्य क्षेत्रक जिसमें नियमित रोजगार अवधि होती है, जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, वह जहां नियमों एवं विनियमों का पालन किया जाता है, वो संगठित क्षेत्रक कहलाते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी विशेष
वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का जोड़ जो है वो सकल घरेलू उत्पाद जो है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद के लिए आंकड़ों को एकत्रित करने का दायित्व किस पर है? तो ये आपको बताना है। तो इसका दायित्व जो है वो केंद्रीय केंद्र सरकार के मंत्रालय पर है ना। तो यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए, केंद्र सरकार के मंत्रालय पे। इसके अलावा जो आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये सारे नोट्स अवेलेबल हैं, इनको ज़रूर डाउनलोड कर ले। ये दोनों मीडियम के लिए हैं। यहाँ पे जब आप जो पढ़ते हैं यहाँ पे थोड़ा ढंग से पढ़ लिया करो, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।